केवल लक्ष्मण ही मेघनाद का वध कर सकते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं क्यों, तो मेरा ये पूरा वीडियो लगातार देखते रहिए। मेघनाद इंद्र को बंदी बनाकर लंका में ले आए। फिर ब्रह्मा जी ने मेघनाद से इंद्र को मुक्ति दिलाई और ब्रह्मा जी ने उनका नाम इंद्रजीत रखा, जिन्होंने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो। ऐसे सबसे बड़े वीर का वध लक्ष्मण जी ने किया था और इसलिए उन्हें सबसे बड़ा योद्धा माना गया। श्री राम जी को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे बहुत खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं। इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु इंद्रजीत को वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक न सोया हो और जिसने 14 साल तक किसी भी स्त्री का मुख न देखा हो, इसके साथ ही जिसने 14 साल तक भोजन न किया हो। भगवान श्री राम बोले कि वनवास काल के 14 वर्षों तक मैंने नियमित रूप से लक्ष्मण को उसके हिस्से के फल फूल दिए हैं। मैं और सीता एक कुटी में रहते थे, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख लक्ष्मण ने कैसे नहीं देखा? 14 वर्ष तक सोए न हो, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? अगस्त्य मुनि जानते थे कि श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानते हैं, पर वो चाहते हैं कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, आप लक्ष्मण जी को बुलाकर पूरी बात पूछ लीजिए। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाया और पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए, फिर तुम अनाहारी कैसे रहे? बोलो लक्ष्मण, 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे संभव हो सकता है? भैया, आपको स्मरण होगा जब हम माता की खोज के लिए पर्वत पर गए और वहां पर सुग्रीव जी ने हमें कुछ आभूषण दिखाए। उन आभूषणों में से केवल मैंने माता के नुपुर को ही पहचाना। क्यों? क्योंकि मैंने माता के पैर के ऊपर तो कभी देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाढ़ चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश भी की। मैंने निद्रा को अपने बाणों से रोक दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेंगी। लेकिन निद्रा ने बोला कि जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और लक्ष्मण तुम उनके पीछे छत्र लिए सेवक की तरह खड़े रहोगे जब वह मुझे घेरेंगी। आपको याद होगा भैया, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर रहा था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा, इसके बारे में सुनिए। जब मैं फल फूल लेकर आता था और उनके 3 भाग करते थे, एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि ये रख लो। आपने कभी नहीं कहा कि लक्ष्मण ये खा लो। फिर मैं बिना आपकी आज्ञा के उसे कैसे खा लेता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिए। प्रभु के आदेश से कुटिया से सारे फलों की टोकरी लाई गई और दरबार में रख दिया गया। उनकी गिनती हुई। लक्ष्मण जी ने बताया कि इसमें से 7 फल कम है, क्योंकि उन दिनों वो फल लेने गए ही नहीं। वो जिस दिन निराहारी रहे वो 7 दिन ये हैं, जिस दिन उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ उसकी सूचना मिली। दूसरा दिन जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया। तीसरा दिन जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राय मांग रहे थे। चौथा दिन जिस दिन इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर अचेत रहे। 5वां दिन जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे। 6वां दिन मेघनाद ने जब मुझे शक्ति मारी। 7वां दिन जिस दिन आपने रावण का वध किया। इन दिनों हमें भोजन की सुध ही नहीं थी। विश्वामित्र मुनि ने मुझे बिना आहार किए जीने की विद्या सिखाई थी। उस विद्या के फलस्वरूप मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इस प्रकार केवल लक्ष्मण ही मेघनाद का वध कर सकते थे।